साथियों नमस्कार। अभी भी जब हमारी सीआरएम टीम आपसे, ब्रांच से या कस्टमर से, बॉरोवर से सीसीओडी वाले खातों के बारे में बात करती है कि भाई आज इतना पैसा मिनिमम अमाउंट इतना जमा करा दो खाते बचाने के लिए, तो उनका जवाब यही रहता है कि अभी कल परसों तो हमने मैनेजर साहब के कहने से पैसा जमा कराया था, आज फिर आप पैसा मांग रहे हो। तो इससे ये मालूम चलता है या तो ये कंसेप्ट 90 डेज़ लॉजिक का उन ब्रांचों में अभी सही से समझ में आया नहीं है, या कस्टमर को हम लोगों ने सही से गाइड नहीं किया। ये दो ही वजह होती हैं। लेकिन इनको थोड़ा सा मैं और बताने की वजह से एक वीडियो बनाया है, वो बना रहा हूँ। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने अभी एक स्क्रीन पे जो अकाउंट शेयर किया हुआ है, आप इसको एक बार देखिए, उसके बाद फिर आप हम लोग थोड़ा से इसको अंदर तक पूरी बात समझ में आ पाएगी। जैसे कि अकाउंट खुलता है 15 मई 2024 को एक सीसीओडी का अकाउंट खुला, जैसे हम सीसीएल के अकाउंट खोल देते हैं या सहम सहायता समूह के खाते खोल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 15 मई को अकाउंट खुला, 15 मई को सिविल चार्जेस 100 रुपये डेबिट हुआ और 15 तारीख में ही हमने सिविल चार्जेस 100 रुपये जमा करा दिए। इससे क्या हुआ, अकाउंट में बैलेंस 0 हो गया। अब इधर पिछले 2-1 महीने से अकाउंट में कुछ भी नहीं हुआ। 30 जुलाई के बाद कोई सी भी डेट में, यानी जैसे हमने यहाँ लिखा 16 अगस्त को 1 लाख रुपये डिसबर्समेंट हमने कर दिया। 1 लाख रुपये इसका डेबिट बैलेंस भी हो गया। अब क्या करेगा, 1 लाख पे 31 अगस्त को इंटरेस्ट रन चलेगा, मतलब इंटरेस्ट लगेगा वो 31 जुलाई से लेकर के 30 अगस्त तक। तो यानी कि जो भी महीने 15-20 दिन का ब्याज रहा इस पे लगना है, वो 830 रुपये सपोज करो जैसे लगा। ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ऐसे ही मैं एक रफ़ कैलकुलेट के हिसाब से समझाने के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया है। तो 830 रुपये ब्याज लगा। अब क्या होगा, सुबह 11 बजे जो ब्याज लगने के बाद एक्चुअल लिस्ट आती है 11 बजे, उसमें ये अकाउंट आएगा कि भाई 830 रुपये आपने जमा कराने हैं। जबकि इसमें पिछले 3 महीने में देखा जाए तो केवल अगस्त में उसने पैसा निकाला, इससे पहले तो उसमें 0 बैलेंस था। कहने का मतलब यही है कि कोई सा भी खाता है, चाहे वो क्रेडिट में चल रहा हो चाहे वैसे भी चल रहा हो, पिछले 90 दिन का जो क्रेडिट सबमिशन है और इसी पीरियड में जो ब्याज लगा उससे ज़्यादा या बराबर होना चाहिए क्रेडिट सबमिशन। जैसे इसमें इसने देखा, सिस्टम ने 3 जून से लेकर के 31 अगस्त तक का 90 दिन में जो ब्याज लगा वो देखा कि 830 रुपये और जमा में केवल 100 रुपये आए। 3 जून से भी कुछ नहीं है। 3 जून से तो 100 रुपये भी हमारी मई की एंट्री है। 3 जून से इसमें कुछ भी पैसा नहीं जमा, तो यानी कि 830 रुपये हमको ये जमा कराने पड़ेंगे, तो ये खाता बचाने के लिए। तो ये कंसेप्ट है, इसका समझाने की वजह से कि ऐसे खाते भी हमारे जो कि इन खातों में मेरा आपको सजेशन यही है, जब भी इसमें हम डिसबर्समेंट करें, ख़ास तौर से ऐसे खाते जो पिछले 3-4 महीने से 0 बैलेंस पे पड़े हुए हैं, क्रेडिट में चले हुए हैं, अगर उसमें अगस्त में डिसबर्समेंट हो रहा है तो सेम डे में टेंटेटिव अमाउंट ज़्यादा जमा कर लें, जिससे कि 31 तारीख में अचानक जो लिस्ट आती है सुबह 11 बजे कि भाई 150 सारे खाते आ गए, 200 खाते आ गए, इनमें पैसा जमा कराना, तो वो आने से हम लोग बच जाएंगे। ठीक है, एक तो ये स्क्रीन शो गया। दूसरा स्क्रीन एक और आपको दिखाते हैं, वो स्क्रीन है, ये स्क्रीन देखिए। इस स्क्रीन में हमने कोशिश किया है कि 23 मई से हमने स्टेटमेंट लिया हुआ है, उससे पुराना आगे का कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा उसमें हमने नहीं ली हुई है। तो इस खाते में आप देखेंगे 23 मई को जो उसने जमा किया है बॉरोवर ने 5 रुपये जमा किया हुआ है, 24 मई को फिर जमा हुआ है 2 रुपया, और 25 मई को ये हमने फिगर जो लिए हैं केवल समझाने की वजह से कि आसानी से गिनती है, समझ में आ जाए, ज़्यादा अमाउंट रखेंगे तो समझ में आएगा। तो 25 मई को 4 रुपये जमा हुआ है और 25 मई को सीजीटी से फ़ीस कटी है 10 रुपया। ये इसलिए यहाँ पे ये चार्जेस वाला कॉलम डाला है क्योंकि जब हम पिछले 90 दिन का क्रेडिट सबमिशन और डेबिट में इंटरेस्ट देखते हैं तो केवल हमें इंटरेस्ट की फिगर देखनी होती है, चार्जेस वार्जेस हमको नहीं देखने होते हैं। जैसे इस खाते में 31 मई और 30 जून 31 जुलाई को तीनों ब्याज में मिला लेंगे तो 40 रुपये का ब्याज लगा हुआ है। 12, 13, 15, ठीक है, 40 रुपये लगा हुआ है। और इसमें अवेलमेंट भी किया, 10 अगस्त को उसने अवेलमेंट कर लिया 40 रुपया और अवेल कर लिया। अब हम 20 तारीख में खड़े हैं, यानी कि आज हम अगर 20 तारीख में देख रहे हैं इस खाते में हमें क्या स्थिति रहेगी, तो 20 तारीख में अब जब 90 दिन का टोटल चेक करेंगे 23 मई से लेकर के 20 अगस्त तक का, 23 मई से 20 अगस्त तक का, 23 मई से 20 अगस्त तक का
टोटल जब देखेंगे तो हमारा कितना रुपया कम पड़ रहा है, 29 रुपये कम पड़ रहा है। क्यों? 23 में से 5 और 2 7 4 11 और इधर है 40, तो यानी 29 रुपये हम जमा करा देंगे। ये कैड अमाउंट की बात है, मिनिमम अमाउंट ज़्यादा करेगा तो उस हिसाब से अलग बात है। अभी इसने केवल मिनिमम अमाउंट जमा किया तो हमारा खाता 20 तारीख को बच गया। अब कल की तारीख में क्या रहेगा? कल की तारीख में आप जब 21 तारीख में जाओगे तो 21 तारीख में 90 दिन हमारे होंगे 24 मई से, यानी कि यहाँ से 24 मई से, तो यानी 5 रुपये की तो काउंटिंग से बाहर हो जाएगा ना। 5 रुपये की एंट्री काउंटिंग से बाहर हो जाएगा, यानी कि हमें आज फिर 5 रुपये फिर कैड जमा कराना पड़ेगा खाते को बचाने के लिए। ऐसे ही अगर अगले दिन जाएंगे 22 तारीख को, 22 अगस्त को हम देखेंगे तो 22 अगस्त को 25 मई से एंट्री काउंटिंग होगी। 90 दिन जो होंगे 25 मई से। नीचे हमने देखें कौन सी तारीख में कब 90 दिन कैसे कैसे बैठे, मतलब आज से पिछले 90 दिन जाना होता है। तो आज की डेट से हम -89 डेज कर देंगे तो डेट निकल आएगी। तो उसमें अब जैसे कि इन्होंने दिया है 22 मई को हो गया, 26 मई को हम देख रहे हैं। 26 मई को जो एंट्री काउंट होगा 29 मई से, तो 29 मई से तो कोई भी एंट्री क्रेडिट एंट्री कुछ भी नहीं है। इसका मतलब अब हमको 29 मई से जो टोटल करना होगा, तो हमारा 29 मई से जो हमने 29 किया, 5 किया, 2 किया और 26 किया, 26 अगस्त को, तो 29, 5, 34, 2, 36, 4, 40, यानी कि हमें 26 तारीख में 4 रुपये जमा करने होंगे। इसके चलते ये खाता बचेगा 4 रुपये जमा करने से। अब 31 अगस्त को आ गया, तो 31 अगस्त को 90 दिन होंगे, वो 31 को 3 जून से होंगे, 3 जून से 31 अगस्त तक का। तो अब यहाँ पे हम 90 दिन का जो ब्याज लेंगे पिछले इसी 3 जून से लेकर के ब्याज कौन कौन सा शामिल करना पड़ेगा? एक तो जून का ब्याज शामिल करना पड़ेगा, जुलाई का शामिल करना पड़ेगा और अगस्त का। तो अगस्त का ब्याज जो लग के आया है उसमें देखा 18 रुपये ब्याज लगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमारे अगर टोटल इसी पीरियड में क्रेडिट समीशन देखेंगे तो 46 रुपये हुआ है, 46 रुपये ब्याज लगा। ब्याज का डेबिट हुआ तो 13, 5, 18, 28 और 8, 36 और 10, 46, यानी 46 रुपये ब्याज इसी पीरियड में लगा है। जबकि हमारा जमा कितना हो रहा था? 40 रुपये, यानी कि हमें 6 रुपये और जमा कराने पड़े। तो ये कंसेप्ट इसी तरीके से डेज वाइज चलता है सीसीओडी में। डेज वाइज ऐसे चलेगा, हर खाते में इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट कभी स्क्रीन और हम आपको दिखाएंगे, उसमें डेज अगर हमें माइनस प्लस करने में दिक्कत होगी तो अपना जो सिस्टम में कैलकुलेटर होता है उसमें से उसके द्वारा भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज की हमें जो डेट पता हो तो हम पिछले 90 डेज माइनस करेंगे तो कितना दिन होगा। मैनुअल कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, वो अभी वो भी एक स्क्रीन आपको शेयर करेंगे। उसमें आपको कैसे कैलकुलेट डेट माइनस प्लस करना है, कि ऐसे माइनस प्लस करने में आपको लिखने में टाइम लग रहा है, 2 मिनट का काम है खाली। अब कैलकुलेटर स्क्रीन आप देखेंगे, इसमें मैंने कैलकुलेटर को कैलकुलेट करके दिखाया है। इसमें देखिए तो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर पहले हम इसमें कर लेंगे, चेंज कर लेंगे डेट कैलकुलेशन में। डेट कैलकुलेशन में हम डिफरेंस बिटवीन निकालेंगे, डेज की ऐड सब्ट्रैक्ट घटाने और जोड़ने वाला उसको चूज कर लेंगे। अब इसमें देखिए ऐड है, ऐड की तरफ गलती से मैं ऐड किया हुआ है, अब इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। ये यहाँ से अभी उल्टी फिगर दे देगा क्योंकि वो फिगर उसमें सिस्टम में हमने वीडियो बनाते समय ऐड कर रखा था। अब हम इसको सही कर लेंगे। अब ये यहाँ पे आएगा, ये इसको हमने कर दिया, क्लिक कर दिया, यानी कि अब हम घटाने के उस पोजीशन में आ गए। तो 89 डेज़ अगर आज की तारीख में घटाएंगे 23 मई आ गई। जो भी डेट हमें देखनी है वो डेट में से, अब जैसे मान लिया हम 21 तारीख कर देते हैं, तो 21 करने से देखिए आप यहाँ भी जो 24 मई से लिखा तो ये 24 मई से कैलकुलेट हो गया। मैनुअल कैलकुलेट करने की जरूरत, इसलिए कहते हैं जो पर्टिकुलर अगर किसी अमाउंट किसी बारोवर से अगर हम लोग ब्याज मिनिमम अमाउंट अगर कैड अमाउंट ही ले पा रहे हैं तो हम ये देख लें कि अगले 3 या 4 दिन कम से कम कौन सी एंट्रियाँ हट रही हैं, वो एंट्री हम उसे जोड़ के बता दें या उनको हम ये समझा दें कि भाई अगले 3 या 4 दिन में आपको इतना पैसा और देना होगा, अन्यथा खाता एंट्री चला जाएगा। तो उसमें क्या कस्टमर से अचानक पैसे मांगेंगे ना बाद में, तो वो लगेगा इसने मेरे सामने मुझे पहले से बताया हुआ था और इतना पैसा मुझे देना है, तो वो अरेंज करेगा उसके लिए। साथियों, इन सब के साथ साथ यदि अगर हम लोग मैक्सिमम डिफिसिट जो CRMD PNP लिस्ट में दिया रहता है अगर वो जमा करा लेंगे तो मंथ एंड तक अकाउंट नहीं आएगा। इतना सब कैलकुलेशन केवल उन्हीं खातों में करनी पड़ेगी जहाँ पर वो कैड अमाउंट हमको दे रहे हैं।